व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है कि मोदीज थर्ड टर्म गोना बी वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो हुकूमत आ ही गई है, बड़ी अजीब सी हुकूमत आई है, बड़ा अजीब सा मैंडेट है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब आपस में चलेंगे कैसे, क्योंकि चलेंगे तो मुल्क कैसे चलाएंगे। अब देखते हैं जी। बीजेपी का तो जो अभी तक जो हमने देखा है वो सीप ही किया है, जितने भी स्टेट्स में हुआ है तो बीजेपी को ठीक ठाक वोट पड़े हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे बैक टू बैक। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत बड़े फैसले होंगे। और हमें दिख भी रहा है जियो पोलिटिकली जो एक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है। बहरहाल हम वीडियो देखते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि क्या बातें की गई हैं, क्योंकि ये टाइटल रखा गया है। और जैसा आप जानते हैं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूँ कोई नहीं। तो ये वीडियो आप बासी वीडियो देख रहे हैं, पहले से रिकॉर्डेड है। बहरहाल आएंगे, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हेलो। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में ऐसा भाषण दिया कि जिससे पड़ोसी देश में भी खलबली मची हुई है। क्या दिया? इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए का तीसरा कार्यकाल आना तय है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले लिए जाएंगे। सही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने लाल किले से कहा था और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी दोहराया था कि देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहता हूं। तीसरा कार्यकाल अगले 100 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का प्लान होगा कार्यकाल होगा। मतलब। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि शासन के 10 वर्षों के अनुभव के आधार पर आज की मजबूत अर्थव्यवस्था और आज भारत जिस तीव्र गति से प्रगति कर रहा है उसे देखते हुए विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। सही अब है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मोदी की ऐसी स्टेटमेंट देख काफी समा बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले ही भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताता रहता है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी भी जो है वो ज़्यादा ऑप्टिक्स पे काम करती है, लेकिन आप देखें कि इंडियन जो लीडरशिप है, पॉलिटिशियंस, स्टेट उनका फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री फॉर एस्टेब्लिशमेंट सब एक्सटर्नल एक पेज पे अफेयर्स होते हैं। कॉन्टीन्यूसली एक काम कर रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मीडिया। दे आर टारगेटिंग पाकिस्तान दे आर नॉट इमीडिएटली, टारगेटिंग हर पाकिस्तान। फोरम से वो टारगेट करते हैं। हम घुस लेकिन जाते हैं और मजाल उसमें। है कभी पाकिस्तान की हुकूमत, जो पार्लियामेंट की बात करूँगा, हुकूमत तो जारी बात है कुछ ना कुछ करती रहती है जब भी बैठती है। सॉरी, अब ये नींद आ एक्सटर्नल रही है। अफेयर्स कमेटी है हर मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट की, ये जैसे लोकसभा है तो राज्यसभा भी है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी आई थिंक होगी, और काउंटर टेररिज्म इश्यूज़ के ऊपर। और इस हवाले से वो जनाब उन्होंने पाकिस्तान पे जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं, और मज़े की बात है वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान जो है वो FATF जो है को रिस्पॉन्स नहीं कर सका, जिसकी वजह से नहीं। अब इसको अगर इसका वो जिसे कहते हैं ना, इसको समझा जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उन्होंने एक लंबी चार्ट शीट दी है जो पाकिस्तान के किसी हद तक ख़िलाफ़। ठीक है, मैं और जनाब समझता हूँ। ISI जो है उसके टेररिस्ट के साथ ताल्लुकात हैं, LAT, JEM, HM, इन तरह जितनी भी, वो जारी बात है वो एक स्टैंडर्ड एक SOP है जो जो इंडियन पार्लियामेंट की इस कमेटी को उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फीड किया, बताया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से या अगर उन्होंने पब्लिक से इस हवाले से सपोर्ट ली है, उनसे पूछा, उसने कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी। और ये एक चीज़, और ये जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम बड़े ट्रबल्ड नेबरहुड में। मुझे ना कई बार चीमा साहब की बातें समझ में नहीं आती कि एक चीज़ फैक्ट है, फैब्रिकेटेड नहीं है, फैक्ट है कि हमारे यहाँ कश्मीर को लेके किस तरह से लोगों को जहाज़ पे उकसाया जाता है, ट्रेन किया जाता है। मतलब कहते हैं ना, उनके जज्बात से खेला जाता है। क्या ये क्या ये फैक्ट नहीं है? क्या हम सबको ये नहीं पता? इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हाफिज़ सईद जैसे लोग, मसूद अजहर जैसे लोग, और इनके बहुत सारे नुमाइंदे आगे, इनके पूरे एक नेटवर्क है मदरसों का, जिसमें इंस्पायर किया जाता है। मस्जिदों के मेंबर पे बैठ के कश्मीर की वो दास्तानें सुनाई जाती हैं कि पता नहीं वहाँ पे कितना जुल्म हो रहा है और कितने लोग रोज़ मर रहे हैं, कितनी औरतों की इज़्ज़तें लुट रही हैं। इस तरह की कहानियाँ सुनाई जाती हैं।
लोगों को जो है ना वो जज्बात में लाया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है, और फिर उन्हीं में से पिन पॉइंट करके जो बिल्कुल कच्चे जहन होते हैं, छोटे बच्चे, उनको पकड़ लिया जाता है, उनको प्रोपागेंडा फीड किया जाता है, फिर वो फटते हैं कहीं ना कहीं जाके। तो अगर FATF हमें चार्जशीट देता है कि सर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, अंसारुल इस्लाम और जैशुल इस्लाम, ये इस तरह के मतलब 80 से ज़्यादा तंजीमें हैं, आप इनको जो है ना वो करें, क्या कहते हैं, इन पे एक्शन लें, और हम एक्शन नहीं लेते। मतलब कोई हमें लिख के दे रहा है कि ये टेररिस्ट है, इन पे एक्शन लें, और हम उसकी रिपोर्ट को पढ़ते भी नहीं हैं, तो इसका मतलब हम साथ मिले हुए, एज सिंपल एज डैट। तो हमें अपना ये रवैया बदलना होगा। बड़े फ़ैसले लाजमी नहीं है हर वक्त नेगेटिविटी में ही देखा जाए, उनके मुल्क के लिए बड़े फ़ैसले होंगे, लेकिन ये कहना कि कोई बड़ा फ़ैसला ऐसा है कि पाकिस्तान को कुछ हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन गवर्नमेंट इतना ज़्यादा हमारे बारे में सोचती भी होगी। वो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। हमें बस ये लगता है कि क्योंकि जैसे हम हर वक्त सोचते रहते हैं कौन हमसे आगे निकल रहे, तो शायद वो भी सोचते हैं। ऐसा नहीं है, वो अपनी तरक्की के ऊपर हर वक्त तवज्जो रखते हैं। बहरहाल मिलते हैं जी बहुत जल्द एक नए गेटअप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।